आपके पास कोई एक नया व्यक्ति आता है और आपसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने लग जाएगा तो आप भी घबराएंगे ना? बिल्कुल घबराएंगे। तो आपको पहले समझना होगा कि आप एक मिशन पर काम कर रहे हैं और आपकी भावनाएं लोगों को स्वस्थ बनाने की हैं। तो क्या आप अपने मनसा के अनुसार काम कर रहे हैं? नहीं। अगर आप इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो ये मनसा के अनुसार बिल्कुल नहीं है। तो कैसे करना है मैम? सबसे पहले जो व्यक्ति है उसको कंफर्टेबल करना है। और कंफर्टेबल कैसे करेंगे? उस व्यक्ति के मन के अंदर जो सवाल चल रहा है उसका उत्तर आप दे दीजिए। अगर आपके पास कोई व्यक्ति पहली बार आता है तो उसके मन में क्या सवाल चल रहा होगा बताइए? आपके मन में क्या सवाल चल रहा होगा? आपके मन में चल रहा होगा ना कि व्यक्ति मेरे पास क्यों आया है, क्या बात करने आए हैं। तो ये क्यों और क्या का प्रश्न का उत्तर जो है वो हमें पहले ही दे देना है। आप उनको बताइए कि आप किस मिशन के अंतर्गत आए हैं। उनको बताइए कि मैं एक स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा हूँ, मैं स्वास्थ्य सलाहकार हूँ और स्वास्थ्य की सही जानकारी देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। आपको ऐसे अपना इंट्रोडक्शन देना होगा कि आप एक स्वास्थ्य सलाहकार हैं, स्वास्थ्य के पर काम कर रहे हैं, लोगों की सेहत को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जानकारी पहुंचाते हैं, ऐसी जानकारी जो सरल है, सहज है, प्राकृतिक है और आपकी सेहत बदल सकती है। एक तो लगे जाएगा इसमें। तो पहले हमने अपना इंट्रोडक्शन उनको दे दिया, अपने बारे में बता दिया, क्यों का उत्तर उनको दे दिया, तो अब वो बिल्कुल निश्चिंत होंगे, अब आपकी बातों को सुनेंगे। तो जब आपने उनको निश्चिंत कर लिया, प्लीज उनके बारे में जानिए, क्योंकि आप एक सलाहकार हैं और सलाहकार बिना सामने वाले व्यक्ति की कंडीशन को समझे बिना नहीं समझा सकता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्लीज उनसे पहले सुनिए, समझिए, उनकी परेशानी को समझिए, उनसे पूछिए कि उनको कौन कौन सी बीमारी थी और उसके लिए प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड बनाइए। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप अपने क्लाइंट का डेटा लिखें। उनको बीमारी कौन सी है, क्या उम्र है, कब से बीमारी है, कौन कौन सी दवाई खा रहे हैं, कब लास्ट टाइम जांच करवाई, फुल बॉडी टेस्ट कब करवाया। आज मैं आपको पूरी एक लिस्ट भी दूंगी, ये 8 प्रकार की जो टेस्ट हैं वो उन्होंने लास्ट टाइम कब करवाए, नहीं करवाए, तो प्लीज रिसेंट में जांच करवा लें ताकि उनकी बॉडी का पूरा प्रोफाइल हमें पता चल जाए, राइट? तो जांच के ऊपर मैं अभी बात करने वाली हूँ आपसे। इसके साथ साथ उनसे ये भी पूछिए खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, बाहर का खाना कितना खाते हैं, घर पर कितना खाना खाते हैं, कितनी बार खाना खाते हैं, ज्यादातर डाइट में क्या होता है और सुबह से लेकर शाम तक क्या दिनचर्या है, क्या एक्सरसाइज करते हैं, कब सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, उनका स्लीप रूटीन भी जानिए। सब कुछ जानना है, एक कॉपी में लिखना है ताकि उनकी परेशानियों को आप हाईलाइट कर सकें, उनकी आदतों में क्या क्या बदलाव लाना है। और आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें कैसे पता उनकी हेल्थ में क्या क्या बदलाव लाना है। उसके लिए ये सेशंस आपके लिए बनाए गए हैं जिनमें आपको समग्र जानकारी मिलती है कि अच्छी आदतों पर भी बात होती है, गामा पर भी बात होती है। तो प्लीज इन सभी बातचीत को इसलिए ध्यानपूर्वक तरीके से सुनने की जरूरत है, हर सेशन के नोट्स बनाने की जरूरत है। तो अभी तक आपने अपने क्लाइंट के बारे में सब कुछ जान लिया है, राइट? अब आपकी बारी है बोलने की, अब आपकी बारी है समझाने की। तो अब आपको शुरुआत करनी है। शुरुआत करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए, सहानुभूति के साथ शुरुआत करिए। उनकी बीमारी को एक्सेप्ट करिए, समझिए कि हाँ मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़ी परेशानी से गुजरे हैं, आपको बहुत लंबे वक्त से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी। और बिल्कुल मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको कुछ इस प्रकार की जानकारी दे सकूं जिससे आपको मदद मिल सके, आपकी सेहत बदल सके। तो इस तरीके से जब आप शुरुआत करते हैं सहानुभूति के साथ तो बेहतर तरीके से किसी को समझा पाएंगे, वो व्यक्ति समझ पाएगा कि आप उनकी बीमारी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब आता है दूसरा नियम। उनकी जो समस्या है प्लीज उसे सरल शब्दों में समझाने की प्रयास करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कहा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आप कैसे समझाएंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है? आप कहेंगे ना कि कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की चर्बी होती है जो रक्त में मौजूद होती है। ये चर्बी दो प्रकार की होती है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। जब बुरा कोलेस्ट्रॉल, बुरा चर्बी रक्त में हमारी बढ़ती है तो ये रक्त की धमनियों को अंदर से ब्लॉक करती है जिसकी वजह से दिल की बीमारियों के लक्षण आगे जाके देखने को मिलते हैं। तो आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में उन्हें सिंपल बता दिया ना कि चर्बी है जो रक्त के अंदर मौजूद है। तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति जानकार है, इसको पता है वो किस बारे में बात कर रहा है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को शुगर होगा तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ना शुगर की बीमारी क्या है, डायबिटीज क्या है, जब रक्त में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा
सामान्य स्तर से ज्यादा हो जाती है तो उस बीमारी को हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। सामान्यता ये दो कारणों से होती है। सबसे पहले इंसुलिन की कमी होने के कारण, और दूसरा इंसुलिन की संवेदनशीलता कम हो जाने के कारण। जैसे और आगे चलकर बहुत सारी बीमारियां इससे जन्म ले सकती हैं। तो ऐसे ही सरल शब्दों में आपको भी समझाना है, ऐसे ही सरल शब्दों में बात करने की जरूरत है, ताकि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो समझ सके कि आपको जानकारी है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो सके। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। व्यक्तिगत बातचीत करते हुए अब आपको देखिए स्मार्ट वर्क करना है। हर कोई स्मार्ट वर्क करना चाहता है ना। सब चाहते हैं मैम कम वक्त में ज्यादा काम हो जाए और हमारी मेहनत ज्यादा ना। उसके लिए बनाई गई है शॉर्ट वीडियोस। प्लीज शॉर्ट वीडियोस देखिए, दिखाइए। फॉरएवर हेल्थी विदिशा यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियोस हैं, 3 मिनट 4 मिनट की वीडियो। कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, थायराइड, पेट संबंधित बीमारियां, ऐसी कॉमन बीमारियों पर वीडियो बनाई गई है जिसमें बीमारी को समझाया गया है, कारण को समझाया गया है और उसके प्राकृतिक उपचारों को समझाया गया है। तो प्लीज ये वीडियो उनको दिखा दीजिए। इस वीडियो में समग्र जानकारी उनको मिल जाएगी और इसके माध्यम से वो समझ पाएंगे अपनी बीमारी के कारण को, और साथ साथ कैसे इस पर प्राकृतिक तरीके से काम करना है, उपाय। अब सोचिए, अभी तक 3 नियम ये हो गए। मैंने मनसा पर बात की, इससे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि माइंडसेट क्लियर करना है, उनके बारे में पूछना है, राइट। इतनी सारी बातचीत हो गई अभी तक। आपने अपने क्लाइंट से इतनी सारी बातचीत कर ली। आप बताइए मुझे चैट बॉक्स के द्वारा आंसर करिए, क्या अभी तक हमने किसी प्रोडक्ट पर बात की है? किसी भी प्रोडक्ट पर, आरसीएम का कोई भी प्रोडक्ट है, क्या हमने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट पर बातचीत की है? यस और नो में आंसर करके बताइए। नो, नहीं की है, राइट। तो ये होता है रूपरेखा बनाना। आपको पहले समझाना है उनको, उनको रूपरेखा बनाइए, उनकी प्रॉब्लम क्या है समझिए खुद और समझाना है। फिर जब शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे तो पहली बार वो जिक्र सुनेंगे गामा का, पहली बार वो सुनेंगे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स के बारे में, पहली बार वो जानेंगे इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के मन की जो उत्सुकता है उसको समझाना है। क्यूरोसिटी जब जग चुकी है तो अब उन्हें बताना है। गामा ओरिजिनॉल का परिचय उनको दीजिए, उनको बताइए गामा ओरिजिनॉल क्या है, भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया है, कैसे उनकी बीमारी पर काम करेगा और कैसे अन्य बीमारियों पर काम करेगा, अन्य क्या क्या फायदे उन्हें मिलेंगे गामा से। तो ये बात उनको समझाना है। पांचवा नियम कहता है कि प्लीज आप उन्हें इस्तेमाल करने का आसान सा तरीका बताइए। उन्हें बताइए कि इसका इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, कुछ मशक्कतें करनी नहीं है। बस गामा ओरिजिनॉल को खाना खाने के तुरंत पहले थोड़े से पानी के साथ लेना है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए 300 mg की सही डोजेस है, यानी 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम खाना खाने से पहले। और अस्वस्थ व्यक्ति को 4 से 6 कैप्सूल भी हम प्रतिदिन दे सकते हैं, उनको स्वास्थ्य की नई राह तक लेके जा सकते हैं। प्लस स्वस्थ जीवन शैली के बारे में भी साथ में जानकारी दीजिए, क्योंकि हम एक स्वास्थ्य सलाहकार है ना, तो हमें समग्र रूप से काम करना है उनकी सेहत पर। कोलेस्ट्रॉल पर सेशन हो रखे हैं तो वहां पर जो डाइट चार्ट बताया जाता है उस डाइट चार्ट को भी आप उनको बता सकते हैं। इसके साथ साथ छठा नियम क्या कहता है, प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रेरित करिए। जी हाँ, उनको प्लीज कहिए कि अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वो आपसे बेहिचक पूछ सकते हैं और आप उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं, कोई इशू करा सकते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी एक्सपर्ट्स मौजूद है और वो उनके क्वेश्चन का आंसर देंगे। सातवां तरीका है भरोसा दिलाना है। और भरोसा दिलाने के लिए उनको प्लीज बताइए कि एक प्राकृतिक पदार्थ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी हाँ, इसके बारे में डॉक्टर शैलेश सहाय सर की वीडियो एक बार दिखाइए, जिन्होंने साफ रूप से कहा है कि अभी तक इसका कोई इफेक्टेड साइड रिपोर्ट नहीं है। इसके साथ साथ आपको एफिकेसी स्टडी और सेफ्टी स्टडी हैदराबाद एनआईएन की दिखानी है, जो डॉक्टर्स बुक में आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ टेस्टिमोनियल वीडियो भी दिखाइए, उनकी बीमारी से जुड़ी हुई वीडियो, जिसमें उनको ये देखने को मिले कि गामा का इस्तेमाल करके कई लोगों ने अपनी सेहत को बदला है। तो बिल्कुल आप टेस्टिमोनियल वीडियो भी साथ में दिखाइए। अब आता है आठवां नियम। आठवां नियम कहता है कि अब आपने उनको सारी जानकारी दे दी है, अब बारी आती है फॉलो अप की।
पल पल निरंतर उनसे संपर्क में रहना है। संपर्क में इसलिए रहना है ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी सेहत को बदल सके, उन्हें गाइड करना होगा, उनको हर एक स्टेप पर गाइड करना है। और उसके लिए 4 चरण है, जिनमें से पहला चरण ऑलरेडी हमने फेस कर दिया है। दूसरा चरण आता है 3 दिन बाद दोबारा कॉल करके पूछिए, अपडेट लीजिए कि जानकारी जो दी थी आप फॉलो कर रहे हैं, दोबारा उनको वो जानकारियां दोहरा दीजिए। तीसरा चरण है 7वें दिन बाद दोबारा कॉल करना है या फिर मिलके आना है उनसे और पूछना है कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, गामा ओरिजिनॉल कैसे लेना है, दोबारा बताइए उन्हें। 30 दिन बाद जांच करवाने की सलाह देनी है और डॉक्टर्स की वीडियो भी साथ में दिखानी है। इसके साथ साथ चौथा चरण, हर हफ्ते उनसे बात करनी है। हर हफ्ते उन्हें अगर आपको कुछ नया अपडेट मिलता है स्वास्थ्य का तो वो भी उनको बताइए। और इसके साथ साथ लगातार संपर्क में रखना है उन्हें, भोजन दिनचर्या के बारे में जानकारी देनी है और इसके साथ साथ उनको एक एक महीने में जांच करवाने की याद दिलाना है ताकि दवाओं की डोजेस को कम किया जा सके डॉक्टर्स के द्वारा। जब तक धीरे धीरे करके दवाइयाँ बंद हो जाती है, आप जानते हैं, लोग रोग मुक्त और स्वस्थ बन जाते हैं। और उनकी हर महीने की रिपोर्ट आप भी पर्सनली चेक करें ताकि आप पता कर सके कि उनकी बॉडी में कितने चेंजेस आ रहे हैं। और जब वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से डॉक्टर की सलाह के साथ बंद की जा सकती हैं दवाइयाँ, और निरंतर अपनी सेहत पर काम करके वो हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो जब किसी को रिजल्ट मिलता है प्लीज टेस्टिमोनियल वीडियो बनाइए, उसमें उनका परीक्षण रिपोर्ट भी साथ में साझा करिए और उनको इस अभियान से जुड़ने के लिए कहिए। अब ये कुछ जनरल बॉडी टेस्ट है जो हर व्यक्ति को करवाने चाहिए। तो कोई भी आपके क्लाइंट है या आप ही क्यों ना है, प्लीज इन सारे टेस्ट को करवाइए 1 साल में 1 बार कम से कम। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट 1 साल में 3 बार करवाना चाहिए, HbA1c टेस्ट आपको 1 साल में 3 बार करवाना चाहिए, ये शुगर के लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट है। लिवर का टेस्ट है, किडनी के टेस्ट है, इन्फ्लामेशन के टेस्ट है या फिर विटामिन डी और B12 की जांच है। प्लीज ये कुछ बेसिक टेस्ट है जो करवाइए आप अपने 1 साल में 1 बार कम से कम, ताकि आप अपने शरीर के बारे में जान सके कि आपके शरीर की स्थिति कैसी है। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हमने करवाने हैं, राइट। और यही सलाह आपको दूसरे व्यक्तियों तक भी पहुंचानी है। तो हमें सबसे पहले व्यक्तिगत नियम हमने जान दिए और मनसा वाचा कर्मणा को, इन तीनों को एक रूपता में कैसे लाना है ये जाना व्यक्तिगत बातचीत में। अब हम चलते हैं दूसरी स्थिति, वो क्या है, ग्रुप में कैसे बात करें। अब ग्रुप है आपके सामने 5-6 लोग हैं, 2 से ज्यादा लोग हैं, तो उस वक्त कैसे हमें स्वास्थ्य क्रांति के अभियान पर बात करनी है और गामा ओरिजिनॉल से जुड़ी हुई कैसे बातचीत करनी है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैं जैसे ही बात कर रही थी, चाहे वो एक व्यक्ति हो या 1000 व्यक्ति हो, सबके मन में क्यों का प्रश्न तो चलता ही है कि ये व्यक्ति जो मेरे सामने है, ये व्यक्ति क्या बात करने वाला है। तो इस क्यों के प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दीजिए। उनको बता दीजिए कि मैं एक स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा हूँ, मैं एक स्वास्थ्य सलाहकार हूँ, स्वास्थ्य की सही जानकारी देने के लिए आपको आया हूँ, सहज सरल जानकारी जिसे आसानी से अपनाया जा सकता है। तो सॉरी, तो उनके मन का ये क्यों का प्रश्न अपना आप ही गायब हो जाएगा और वो आपकी बातों को सुनेंगे। तो सबसे पहले अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा नियम कहता है कि जब भी आप ग्रुप सेशंस लेना, प्लीज सीनियर साथियों का सहयोग लीजिए। क्यों लेना है सहयोग? क्योंकि उन्होंने कई ग्रुप सेशंस दिए होंगे, उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी, कुछ सीखा होगा और आपको उनके अनुभवों से सीखना है। एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति ये बात कहते हैं कि कोई व्यक्ति ज्ञानी तब तक नहीं बनता है जब तक वो सिर्फ अपने अनुभवों से सीखता है। हम ज्ञानी तब बनते हैं जब हम दूसरों के अनुभवों से सीखना शुरू कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है सीनियर साथियों का सहयोग लीजिए, उनसे टिप्स लीजिए और बेटर तरीके से अपने ग्रुप सेशन को कंडक्ट करिए। दूसरा नियम क्या कहता है कि 2 से 4 लोगों की टीम हमेशा लेके जाइए। जब भी ग्रुप सेशन करवा रहे हैं अकेले ना जाए, हमेशा टीम के साथ जाइए। 2 से 4 लोगों की टीम, क्यों? क्योंकि टीम समन्वय स्थापित करने में मदद करती है। अब अगर आप बोल रहे हैं और आपने कहा कि एक वीडियो खोलनी है सबके फोन में, तो सबके फोनों में वीडियो खोलने का काम आपके टीम के साथ ही करते हैं, राइट। तो बहुत जरूरी है कि आपके टीम के साथी जो हैं उनको भी साथ में लेके जाइए। 2 से 4 लोगों की टीम एक बेहतर ग्रुप सेशन कंडक्ट करने में मदद करती है। अब चलते हैं हम तीसरे नियम की तरफ। मन में सबसे बड़ा सवाल ग्रुप सेशन में क्या रहता है? मैम, हम किसी एक बीमारी पर बात नहीं कर सकते हैं, हम थायराइड पर बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ शुगर पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप में अलग अलग बीमारी से जुड़े हुए लोग हैं, राइट। तो कौन सी वो जानकारी दे जो सबके लिए इफेक्टिव रहे। अब उसके लिए एक स्मार्ट वर्क करना है और वो है
विश्व रिकॉर्ड की वीडियो दिखा दीजिए। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगी गामा ओरिजिनॉल को विश्व रिकॉर्ड मिल चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्टर अगर किसी न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करिए और अपनी सेहत को बदलिए, तो वो आज एकलौता विश्व में गामा ओरिजिनॉल है। और इसी के चलते इस प्राकृतिक न्यूट्रास्यूटिकल को विश्व रिकॉर्ड भी मिल चुका है। तो बिल्कुल ये वीडियो दिखाएंगे, तो इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में सारे डॉक्टर्स के रिव्यूज हैं अलग अलग बीमारी के लिए जो गामा की सलाह देते हैं। तो जिसको जो बीमारी होगी वो व्यक्ति अपने डॉक्टर को ध्यान से सुनेगा और फिर व्यक्तिगत तरीके से आपसे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और वीडियो दिखाइए फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल में, स्वस्थ और रोगमुक्त रहने के, हमेशा स्वस्थ और रोगमुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय। इस वीडियो को अगर आप शॉर्ट वीडियोस के कॉलम में जाके चेक करेंगे तो ये वीडियो भी उनको बताएंगे कि बीमारी का क्या कारण है, कैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ये बेसिक माइंडसेट क्रिएट करने में ये वीडियो मदद करता है। इसके साथ साथ उनको एक बार रिसर्च भी दिखाइए, www.original.in पर गामा से जुड़ी हुई सारी रिसर्च दी गई है, ये रिसर्च भी देख सकते हैं वो, और बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि गामा ओरिजिनॉल के क्या क्या फायदे हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी एक और सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, और वो है हेल्पलाइन नंबर की सुविधा। अब आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर पर अपने पेशेंट्स की रिपोर्ट को हमें सेंड कर सकते हैं। उन रिपोर्ट्स को डॉक्टर्स के द्वारा एनालाइज किया जाएगा और आपको सही प्रिस्क्रिप्शन गामा का मिलेगा। तो हमारा नंबर है 8847312706। इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमें रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और उसको देखने के बाद आपको गामा ओरिजिनॉल के ऊपर सही जानकारी मिल जाएगी कि कैसे देना है, प्लस अन्य जानकारियां सेहत की साथ में मिलेगी। साथ साथ गामा ओरिजिनॉल की बुक का भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। संबंधित पीपीटी की ज़रूरत है, ऑनलाइन ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी तो देखिए एक प्रकार का जूम सेशन जो है, ये भी तो एक ग्रुप सेशन है। देखिए कितनी खूबसूरती की बात है ये, कि हम अपने घरों पे बैठे हुए लगभग 100 से भी ज्यादा लोग हैं जो इस सेशन में जुड़े हुए हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी हमारे डोर स्टेप्स तक है, हमारे घर तक पहुंच रही है। ये खूबसूरती है इंटरनेट की, ये खूबसूरती है टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स की, तो बिल्कुल इनका इस्तेमाल करना है। तो हमने जान लिया ग्रुप सेशन कैसे कंडक्ट करना है, राइट, कैसे बात करनी है इस स्वास्थ्य अभियान पर। अब आइए चलते हैं तीसरी स्थिति की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरी स्थिति है डॉक्टर्स के साथ कैसे बातचीत करिए, डॉक्टर्स को कैसे स्वास्थ्य अभियान का हिस्सा बनाना है। अब जब बात आती है डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स देखिए एक्सपर्ट्स होते हैं, और अगर आप एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो हमें होनी चाहिए ना। बेसिक नॉलेज, गामा ओरिजिनॉल क्या है, कैसे सेहत पर काम करेगा, क्या इसके मेथड है, क्या इसका कार्य करने का तरीका है। तो उसके लिए कम से कम आपको 10 वीडियो गामा ओरिजिनॉल पर देखनी होगी, वो भी डिटेल में वीडियो, ताकि आप सही बेसिक जानकारी एकत्रित कर सकें। और वो डिटेल वीडियो आपको हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर 10 सेशन अटेंड कर लीजिए, उसमें नोट्स बनाइए प्रॉपर, ताकि आपको चीजें याद रहे और वैसे ही आप डॉक्टर से बात कर पाए। अब आती है दूसरा नियम, जब आप डॉक्टर के पास जाएं प्लीज एक किताब आपके पास पहले से होनी चाहिए, और वो है डॉक्टर्स बुक। ये बुक डॉक्टर्स के लिए ही बनाई गई है। अगर आप इस बुक को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें डॉक्टर्स के लिए वो संपूर्ण ज्ञान है इस न्यूट्रास्यूटिकल को समझने के लिए। क्या है गामा ओरिजिनॉल, कैसे इसको बनाया जा रहा है, विश्व स्तर पर क्या मान्यता दी गई है, इस पर हुई एफिकेसी स्टडी, सेफ्टी स्टडी जो हैदराबाद एनआईएन ने की है, इसके ऊपर प्योरिटी स्टैंडर्ड चेक होने की जो मान्यता है वो भी बताई गई है। इसके साथ साथ इसके ऊपर हुए सभी क्लिनिकल ट्रायल कि कौन कौन सी बीमारियों पर काम करता है, ये सारे इस बुक में दिए गए हैं। इसीलिए इसको डॉक्टर्स बुक कहते हैं। ये गामा ओरिजिनॉल के ऊपर हुए रिसर्च के माध्यम से डॉक्टर्स को अवगत कराता है कि गामा ओरिजिनॉल इन इन बीमारियों पर काम करता है। इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल से जुड़ी हुई कोई भी बुक हम साथ में ले सकते हैं, कोई भी एक बुक साथ में ले लीजिए ताकि उनको एडिशनल जानकारी मिले। अब आता है तीसरा नियम, डॉक्टर के पास कहीं भी जाए अपॉइंटमेंट लेके जाइए ताकि वो आपकी बातें अलग से सुन सकें, क्योंकि चाहे वो आपके गली मोहल्ले के डॉक्टर ही क्यों ना हो या फिर बड़े से बड़े अस्पताल के डॉक्टर क्यों ना हो, हर किसी के पास मरीजों की भीड़ है। तो प्लीज अपॉइंटमेंट लेके जाना है।
अपॉइंटमेंट लेके जाने के बाद चौथा नियम कहता है कम शब्दों में गामा की जानकारी दीजिए। उनको बताइए कि भारत में पहली बार पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध है और आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज टाइम निकालिए, इसके बारे में जरूर पढ़िए। इसके लिए आप उनके पास डॉक्टर्स बुक छोड़ के जा रहे हैं। उनको www.original.in साइट के बारे में भी बताइए ताकि एडिशनल जानकारियां वो यहाँ से देख सकें। तो प्लीज ये दो चीजें उनको देनी है। और जब भी डॉक्टर आपको कहें कि नेक्स्ट बार आपको इस वक्त पे आना है, तो बिल्कुल नेक्स्ट बार जो डेट दी गई है उस वक्त जाइए और सबसे पहले डॉक्टर्स की बात को सुनिए, क्योंकि एक्सपर्ट कौन है? डॉक्टर्स है। सेहत पर डिग्री किसके पास है? डॉक्टर्स के पास है। तो पहले उनकी बातों को सुनना है, क्या कहते हैं वो। तो डॉक्टर्स अगर कहते हैं, दो राय हो सकती है, डॉक्टर्स या फिर हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, राइट। अब जितने रिसर्च हो रखी है, रिसर्च के बेसिस पर तो बिल्कुल हमें हाँ कहना चाहिए, क्योंकि भारत के इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इसकी सलाह दे रहे हैं। तो जो डॉक्टर्स हाँ कह रहे हैं, प्लीज उनको इस अभियान में जोड़िए और बिल्कुल गामा ओरिजिनॉल उनके द्वारा उनके पेशेंट तक पहुंचाइए, ताकि उनका भी नाम हो, उनके पेशेंट स्वस्थ होंगे, पूरी तरीके से रोग मुक्त होंगे। तो आप जानते हैं कि ऐसे डॉक्टर्स की वाहवाही होती है और बिल्कुल लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स ना कह रहे हैं कि नहीं हम रेकमेंड नहीं कर सकते, तो वहां पर हमारा क्या कार्य है, वहां पर हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये हमें समझना होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि उन तक जानकारी पहुंचानी है। उसके लिए उनको उनको डॉक्टर्स की वीडियो दिखा दीजिए, दोनों ही कंडीशन में दिखानी है, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे भारत के टॉप डॉक्टर्स गामा की सलाह दे रहे हैं। और पढ़ाई तो सबकी एक जैसी ही है, राइट। देखिए, डॉक्टर्स को न्यूट्रास्यूटिकल की जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो उनके सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है। लेकिन जब आप उनको पूरी जानकारी दे दें, तो जानकारी देने के बाद डॉक्टर्स का मना करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस पे रिसर्च हुई है। 1 लाख तो पड़ गया। तो अगर कोई डॉक्टर फिर भी ना कह रहे हैं इन वीडियोस को देखने के बाद, तो समझ जाइए कि उनका उद्देश्य कुछ और है। आगे बढ़िए और उन डॉक्टर्स तक पहुंचिए जो सच में लोगों को रोग मुक्त बनाना चाहते हैं। तो आखिरी नियम कहता है डॉक्टर्स की वीडियो दिखाइए। जैसे हाइपोथायराइडिज्म पर बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इसके, डॉक्टर योगेश शर्मा, डॉक्टर एसपी वातर सर सलाह देते हैं। कोलेस्ट्रॉल पर डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर मांझी चंद्रा, ऐसे कई प्रकार के डॉक्टर सलाह देते हैं। ऐसे ही शुगर की परेशानी पर डॉक्टर नावजी तालुकदार सर, डॉक्टर चारू दुआ मैम सलाह देती हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल पर आज डॉक्टर अनिल अरोड़ा सर और डॉक्टर रविंद्र गुप्ता सर सलाह देते हैं। लीवर की परेशानी पर डॉक्टर नमिता नादर मैम सलाह देती है कि गामा लीजिए। कैंसर की परेशानी पर डॉक्टर राहुल भार्गव सर सलाह देते हैं कि गामा लीजिए। ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर पर डॉक्टर शैलेश साहे सर की सलाह मिलती है कि गामा लेना चाहिए। नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, डॉक्टर प्रतिभा डोगरा मैम कहती हैं। इन्फ्लामेशन सूजन को कम करता है, डॉक्टर नेहा गुप्ता, डॉक्टर संजय चुग कहते हैं। न्यूरो की बीमारी पर काम करता है, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता का कहना है। और साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है, ये बात डॉक्टर संजय अग्रवाल कहते हैं। इसके साथ साथ आज हमारी हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है, डॉक्टर गिरीश गुप्ता कहते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, डॉक्टर रमनजीत सिंह सर कहते हैं। और ऐसे ही पीसीओडी पीसीओएस पर बखूबी काम करता है, ये बात डॉक्टर अनीता गुप्ता मैम का कहना है। तो आज कई डॉक्टर्स के द्वारा रेकमेंडेड है गामा ओरिजिनॉल। प्लीज इसकी आखिरी वीडियो भी जरूर दिखाइए, चाहे विश्व रिकॉर्ड की वीडियो उनको दिखा दीजिए, ताकि डॉक्टर्स को भी सही जानकारी मिले कि उनके फेलो डॉक्टर्स भी आज गामा की सलाह दे रहे हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर्स से भी बात करनी है और सभी चुनौतियों को पार करना है। साथ साथ जिस भी व्यक्ति को आप स्वास्थ्य की जानकारी दीजिए, प्लीज उनको सारी बातें बताइए कि हेल्दी खाना खाना है, स्माइल करना जरूरी है, 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, कम से कम 8 ग्लास पानी पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। और रूटीन में चेकअप करवाइए, जो 8 प्रकार के टेस्ट मैंने बताए हैं, प्लीज 1 साल में एक बार करवा लीजिए। प्लस खाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा, थोड़ा सा एक तेल। किस प्रकार का खाद्य तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आपके खाद्य तेलों में गुण है कुछ ऐसे कि अगर आपका खाद्य तेल प्राकृतिक रूप से एक संतुलित तेल है, जिसमें सफा मुफा पुफा का सही बैलेंस है, अगर आपका खाद्य तेल ऐसा है जो फिजिकली रिफाइनिंग के द्वारा बना है, अगर आपका खाद्य तेल ऐसा है जिसमें ओरिजिनॉल सबसे ज्यादा है, अगर आपका खाद्य तेल ऐसा है जिसमें ट्रांस फैट नहीं मिलता है, ट्रांस फैट फ्री है, अगर आपका खाद्य तेल ऐसा है जिसमें जी3 एमसीपीडी के नियम पालन करने की क्षमता है, ऐसा तेल अगर आपके पास है जिसमें ओमेगा 3 मिलता है और 45+ है, विटामिन ए विटामिन डी मिलता है, का सोच तो यहाँ से है तो। अगर कोई ऐसा तेल हमारे पास है जिसमें इतने सारे गुण हैं, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगी, भारत का इकलौता तेल ऐसा है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल। तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल करना है और आज अपनी सेहत को बदलना है।
सो आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी बातचीत हमने की है, इस अभियान पर बात की है, कैसे हमें इसे जन जन तक पहुंचाना है। गामा ओरिजिनॉल के बहुत सारे फायदे हैं, और आज इसको एक प्रोडक्ट के रूप में ना लेकर एक अभियान के रूप में लीजिए, और आप देखेंगे कि जन जन को हम स्वस्थ बना सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक तरीके से सुना है। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत शानदार सेशन रहा मैम का, और बहुत ही शानदार जानकारी मिली कि कैसे इस प्रोडक्ट को एक सेवा भाव से हमें घर घर तक पहुंचाना है। इसकी जानकारी सभी साथियों तक पहुंचानी है, जिससे कि सभी लोग इसे यूज कर पाएं। और क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि हम स्वास्थ्य क्रांति मिशन में हैं, और हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे तभी हम और साथियों को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। किसी भी साथी का यदि आज के सेशन को लेकर यदि किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है बातचीत करने के लिए। किसी का कोई अनुभव है अपना, वो भी साझा कर सकता है। जी, नीरज चौहान है कोई? देखो कितना ऊंचा। मैम जो भी हैंड रेज कर रहे हैं तो इन्हें जरा वन बाय वन इन्हें मौका दे दिया जाए। जी सर। नीरज चौहान सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन। जी। जय जी गामा मैम। ओरिजिनल मैम। मैम एक पेशेंट है कैंसर की। उनकी पित्त की थैली में कैंसर है मैम, और उनको लास्ट स्टेज चल रहा है, और मैंने उनको गामा ओरिजिनल बेज ओमेगा दोनों चीजें दी हैं। क्या वो सही है मैम? गामा ओरिजिनल वेज ओमेगा दोनों चीजें आपने दे रखी है, बिल्कुल हमें देना चाहिए। कैंसर की कंडीशंस पर गामा के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं। और बिल्कुल फोर्थ स्टेज की स्थिति पे भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दिया जा सकता है। और बहुत अच्छे से कैंसर सेल की ग्रोथ मैम को मैंने भी 6। रोकता है। बिल्कुल 6 यस मैम। कैप्सूल्स आपने दी है, सही डोजेज है। कैंसर के यस। पेशेंट्स के लिए 6 कैप्सूल्स ही देनी है। 2 कैप्सूल सुबह, यस 2 कैप्सूल दोपहर, 2 कैप्सूल शाम, खाना खाने से पहले गामा की दीजिए उन्हें। ओमेगा 3 साथ में दे रखे हैं आपने, बिल्कुल सही है। और हेल्थ कार्ड वाली, ये 3 चीजें हमें लगवानी है मैम। ओके ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और जो हमारा नंबर है, आई थिंक 2 बार चला गया वो, ओके। तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, प्लीज उस पर उनकी रिपोर्ट्स एक बार साझा कर दीजिएगा मैम, जो आपके पेशेंट हैं, ताकि उनकी रिपोर्ट्स को देखने के बाद मैम हम एक बेहतर बार तरीके से एनालाइज कर मैम सकते नंबर स्क्रीनशॉट ले लें। हैं। जी मैम बिल्कुल नंबर मैम। नहीं आ पा रहा है आपका मैम। नंबर नहीं आ रहा है मैम, चैट बॉक्स में एक बार चेक करिए, चैट बॉक्स में मैंने डाला है। नंबर 88। ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में भेज देंगे, आप ले लेना बलबीर चौधरी जी से। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। जी। नेक्स्ट हमारे बीच में रिंकू जी हैं। नमस्कार मैम। जय नमस्कार गामा। जी। और मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था। एक हमारे छोटे भतीजे की घरवाली हैं, उम्र होगी 32 साल। उनको बार बार उछलने की शिकायत है, जैसे बैठी बैठी रहती तो एकदम उछल जाती हैं। तो उनको हम क्या दें? गामा के दे सकते हैं क्या? सर, कंडीशन जाननी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, उनके ब्रेन में कोई इशू है, क्या हो रखा है प्रॉब्लम। उनकी कोई रिपोर्ट हाल फिलहाल में करवाई है? कोई कुछ जांच करवाई है उनकी डॉक्टर से? रिंकू जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है। आप वीडियो बंद करके बात करें तो मे भी शायद आपकी आवाज़ क्लियर आएगी। तब तक हम अनिल कुमार जी को लेते हैं। जी मैम सर। मैं बिल्कुल जी रिंकू जी बताइए। रिपोर्ट कराएंगे हमने, तो वो बिल्कुल नॉर्मल आता है मैम। रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल आता है। जी। तो रिंकू जी, जो आपने रिपोर्ट्स करवाई है, प्लीज एक बार वो हमारे बीच में शेयर कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि उनकी स्थिति हम एक बार रिपोर्ट देख के भी साझा कर लें। बाकी गामा की आप दे सकते हैं डोजेस, अगर उनको किसी प्रकार का ब्रेन का डिसऑर्डर है या नसों में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसी कंडीशन में भी दिया जा सकता है गामा। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम देना शुरू करिए उनको। और ओमेगा 3 और हेल्थ कार्ड ऑयल, ये 3 चीजें भी साथ में लगवाइए। प्लीज उनको साथ में कहिए कि डेली योगा प्राणायाम करने की आदत भी रखें, ताकि ब्रेन हेल्थ हमारी बहुत अच्छी बनती है प्राणायाम से, स्पेशली अनुलोम विलोम, जो हमारे दोनों ब्रेन के हेमिस्फेयर को एक संतुलन में बनाए रखता है। तो उनको अनुलोम विलोम भी करने के लिए कहना है।
जी रिंकू सर, आई थिंक आपका प्रश्न क्लियर हुआ होगा। एक बार उनकी रिपोर्ट शेयर भी कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे बीच में अनिल कुमार जी। जी सर। जी नमस्कार मैम, जयगाम ओरिजिनल। जगह महाराज। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा पड़ोस में एक मरीज है जो हार्ट का पेशेंट है, शुगर भी है उसको साथ साथ। तो मैंने उसको गामा दिया, लेकिन जैसे ही उसको गामा दिया उसने एक कैप्सूल खाया लिया, एक एक कैप्सूल 2 दिन 3 दिन लगातार। तो कैप्सूल लेने के बाद उसको जो है बहुत बेचैनी घबराहट सी हुई। मैम, इसका कोई क्या रीजन हो सकता है क्या? उनको क्या इशू था सर? प्रॉब्लम क्या थी? हार्ट पेशेंट है, दूसरा उसको वाइब्रेशन भी होता है, कंपन होती है बहुत ज्यादा, पूरे शरीर में कंपन रहती है, और शुगर का भी मरीज है। ओके। तो उनकी जो दवाइयाँ हैं, उन्होंने लास्ट टाइम कब जांच करवाई थी और कब डॉक्टर के पास गए थे? कोई आइडिया सर? दवा उनकी मैम चलती रहती है लगभग, वो 1 साल 1 2 3 साल से लगातार कंटिन्यू दवा चल रही है उसकी। और वो लगभग 2 3 महीने बाद आना जाना उनका होता है। एक बार ले आती है, 2 3 महीने लगातार दवा खाती है। ओके। तो प्लीज एक बार उनको कहिएगा कि उनकी रीसेंट जांच करवानी है। अगर हाल फिलहाल में उन्होंने जांच नहीं करवाई है और डॉक्टर से दवाई मैनेज नहीं करवाई है, तो प्लीज पहले उन्हें जांच करवाने के लिए करवाई कहिए। क्योंकि उनकी जो ये आप बता रहे हैं ना, एनजाइटी उनको जो हो रही है, वो उनकी दवा की डोजेस की वजह से हो रही है। कई बार ऐसा हो करते हैं हम कि हम 2 3 महीने तक, जैसा आप बता रहे हैं, आप सोचिए 2 3 महीने में बॉडी में कितने चेंजेस आ जाते हैं। और फिर उसके बाद हम गामा लेंगे और एकदम से अगर हम ओवरडोजेस दवाइयों की खा रहे होंगे, तो उससे डेफिनेटली हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये घबराहट महसूस होना बहुत कॉमन होता है। क्योंकि उनको शुगर भी है और जैसा आप बता रहे हैं बॉडी में कंपन, यानी उन्हें पार्किंसन की प्रॉब्लम भी है। और इसके साथ साथ जब यस। शुगर है तो बीपी भी उनका ऊपर नीचे होता रहता होगा, क्योंकि वो बीपी की जांच करवाते नहीं होंगे, यस। इसलिए उन्हें पता नहीं चलता होगा। लेकिन बीपी ऊपर नीचे उनका बीपी की होता ही गोली होगा। बीपी की गोली भी ले रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक उसी का बेटा है जो लगभग लगभग 35 से 40 वर्ष की उम्र है। उसकी उसकी घरवाली ने बहुत सारी जांच कराई है, खुद अपनी और अपनी पति की, लेकिन उसको नॉर्मल जांचें जो भी कराता है तो नॉर्मल जांचें आती है, रिपोर्ट में नॉर्मल आती है, लेकिन वो उसको कुछ माइग्रेन की सी मुझे भी लगता है शिकायत है। तो हम्म। वो सही रहता है, खाने के बाद वो कुछ सोता सोता ही रहता है, नींद में रहता है। ओके। तो बिल्कुल ब्रेन हेल्थ को तो गामा बेहतर बनाता ही है, तो आप बिल्कुल उनको दे सकते हैं, इस पर कोई परेशानी नहीं है। जिनको ब्रेन हेल्थ जिनकी सही नहीं है, प्लीज उन्हें गामा की 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम दीजिए। और जो मैम है जिनको थोड़ा एंजाइटी हुई है गामा लेने के बाद, प्लीज पहले उनको कहिए कि अपनी रीसेंट जांच करवाइए, दवाइयों की डोजेस को मेंटेन करवाइए, और जो उनकी अभी अभी की जांच रिपोर्ट है वो हमारे साथ हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि वहां पर भी उनकी रिपोर्ट को देखने के बाद उन्हें गामा की सही डोजेस पता चल सके। तो प्लीज पहले उनको जांच करवाने के लिए कहिए, दवाइयों की डोसेज मेंटेन करवाने के बाद उन्हें गामा ओरिजिनॉल देना है सर। ठीक है, ओवर। थैंक यू। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में है पूनम जी। पूनम मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। पूनम जी, आपका हेलो। अनम्यूट है माइक, आप बात कर सकते हैं। जी पूनम जी, आपकी आवाज आ रही हेलो। है। जी मैम। हेलो मैम। यस मैम, आपकी नमस्कार। आवाज आ रही है। जी मैम, आपको आ रही है आवाज़? यस मैम, आ रही है, आवाज आ रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो मैम, मैं गामा ले रही हूँ सुबह शाम कैप्सूल। जी मैम। तो मैम मेरे को कोई फर्क मालूम नहीं पड़ रहा, 1 महीना हो गया मुझे लेते लेते। मैम किस परेशानी के लिए ले रहे हैं आप? मैम मेरे लिए दिक्कत रहती है, पेट में बहुत सारी दिक्कत रहती है, गैस वगैरह बनती है, पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है। ओके। आप अभी एक एक कैप्सूल ले रहे हैं आई थिंक ना? हेलो। जी नहीं पूनम मैम, मैम, आप ले रही हूँ सुबह शाम।
हाँ, तो अभी फिलहाल 2 कर दीजिए। जी 2 मैम। कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम करिए, और थोड़ा सा खान पान का रूटीन चेंज करना है। मैम सुबह शाम 2-2 ले रही हूँ, 2 सुबह 2 शाम। ओके। आपकी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम कब से है आपको? मैम मेरे ऑपरेशन हुए थे, पित्त की थैली निकली हुई है। ओके, तो डेफिनेटली इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब प्रॉपर तरीके से पित्त की थैली निकलती है, बाइल एसिड नहीं बनता है बॉडी में, तो ये प्रॉब्लम्स आती ही आती है, उनको ऐसे पाचन संबंधी परेशानी रहती है। पूनम जी, आपको थोड़ा सा खान पान में बहुत बदलाव लाना होगा, ताकि ये गैस वगैरह की परेशानी आपको ज़्यादा ना बढ़े। और गामा ओरिजिनॉल आप ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन वक्त लगेगा मैम ठीक होने में, क्योंकि ऑलरेडी आपकी पित्त की थैली हटी हुई है, तो बॉडी नॉर्मलाइज होने में टाइम लगाती है। फिलहाल के लिए क्या करिए पूनम जी, आपकी जो पित्त की मैम थैली खान निकली पान थी, पे उसके बाद अभी अगर आप कोई दवाई भी ले रहे हैं, तो उसकी डोजेस और दवा के बारे में जानकारी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे दे दीजिए। कोई रिसेंट में अगर आपकी जांच हुई है, तो वो जांच रिपोर्ट भी हमारे साथ शेयर कर दीजिए। और बिल्कुल आप ही फिलहाल के लिए 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम लीजिए। जब आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करेंगे, तो वहां पर आपको डाइट चार्ट के ऊपर भी बात कर ली जाएगी, तो प्लीज एक बार डाइट चार्ट भी साथ में फॉलो करना होगा मैम, क्योंकि एकदम से परेशानी ठीक नहीं होने वाली है। आपकी बॉडी का एक बहुत ज़रूरी अंग निकला है अगर बाहर, तो बिल्कुल कुछ परेशानियां तो देखने को मिलेंगी, और उसको ठीक करने के लिए आपको खान पान पर बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। डाइट चार्ट अगर आप पाचन संबंधी बीमारी से लेना चाहते हैं, फॉरएवर हेल्दी विदिशा बुक में भी मिल जाएगा। वीडियो है ऑलरेडी इस पर बनी हुई, उससे भी मिल जाएगा, या फिर एक बार हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए। जी। नेक्स्ट हमारे बीच में राकेश जी हैं। राकेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम हमारी जो देवी जी हैं, इनका सीआरपी 8 आ रहा है, पहले 80 आ रहा था। सीआरपी तो इंडिकेटर अभी भी 8 आ रहा है। लेकिन, हाँ जी, लेकिन गामा लेने में ये कभी कभी ले लेती है, कभी कभी छोड़ देती है, टाल मटोल कर जाती है कभी। ओके, तो अभी उनकी बैठी हुई है, इन्फ्लेमेशन ध्यान कम है हुई थोड़ा। है? हाँ जी, जैसा आप कम बता रहे हुई हैं। है पहले से, अच्छा, लेकिन अभी भी 8 है, तो कितना सीरियस है ये? अभी 8 है लगभग उनका। हाँ जी, हाँ जी, ओके। 0 से 3 होना चाहिए ना ये। हाँ, लगभग इसमें जो है वो 0.3 से कम ही बताते हैं, वो डिपेंड करता है। देखिए आगे जो हम्म, वो लगी रहती है, यूनिट्स लगी रहती है, उस पर डिपेंड करता है, तो कम से कम ये कहा जाता है कि 3 से रुको, कम ही आ जा होना रही, चाहिए। अभी 8 तक आ गया, पहले रुको, कितना बता रहे हैं आप? 80 था, राइट? 80 था इनको, तब बुखार भी हुआ था हाँ, तो इनको। ये तो जी बिल्कुल। तो इंटेस्टाइन ये में स्वेलिंग है, अल्ट्रासाउंड बता रही है। कहाँ पर स्वेलिंग है सर? उस समय इंटेस्टाइन में स्वेलिंग थी, और पेट की थैली में भी स्वेलिंग थी, और जो किडनीज है, राइट साइड की किडनी में एफओसीआई लिख रही थी उसमें, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में। हम्म। ये क्या चीज होती है एफओसीआई? मुझे नहीं जी पता सर, क्या है। तो बिल्कुल ये कुछ टेस्ट आपने करवाए हैं सर, और इन सभी टेस्ट के हाँ जी, बेसिस पर आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी उनका सीआरपी लेवल भी बहुत बढ़ा हुआ था, और हाँ एफओसीआई जी, लेवल भी उनका काफी इंक्रीज बता रहा है वो। तो ये बेसिकली हाँ जी, अगर हम देखें सर, ये बेसिकली अगर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जो ये बताते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी हो रखी है। सूजन हाँ के जी, हाँ ऊपर ये जी, टेस्ट होते हैं सर, और बिल्कुल उनकी हाँ बॉडी जी, हाँ में जी, सूजन पहले 80 के अराउंड पे सीआरपी इंडिकेटर्स थे, वो कम होकर अब 8 पर आए हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट लेवल में उनकी बॉडी में चेंजेस आ रखे हैं, ये अच्छी बात है। आपको बस गामा कंटिन्यू तो करना है, इसके साथ साथ उनको कितनी देनी है जी इन्फ्लेमेशन। इनको गामा? गामा कितनी उनके लिए गामा दो देनी है इनको? 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम खाना खाने से पहले आपको देनी है, ये उनकी नॉर्मल डोजेज यही रहेंगी। इसके अलावा उनको ओमेगा 3 साथ में दीजिए, ओमेगा 3 इन्फ्लामेशन को बॉडी में कम करने में मदद करता है। तीसरी चीज उनको देनी है आपको हेल्थ गार्ड ऑयल, यानी घर पे खाना हेल्थ गार्ड ऑयल से ही बनना चाहिए। वो हेल्थ और गाड़ी यूज होता है मैम हमारे यहाँ। बिल्कुल। और चौथी चीज ये कि प्लीज उनके खान पान में ज्यादा से ज्यादा फल सब्जी रखिए। गेहूं यूज करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, गेहूं की जगह पर मोटे अनाज का इस्तेमाल करना है। तो कुछ बेसिक चीजें, जी जी, सूजन के ऊपर एक पूरा सेशन हो रखा है, अगर टाइम मिले तो बिल्कुल एक बार फॉरएवर हेल्दी विदिशा बुक यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर इन्फ्लामेशन पर एक सेशन है जिसमें डाइट चार्ट दे रखा है।
तो डाइट चार्ट देख लीजिएगा सेशन से, और उसको फिर उसके अनुसार मैम को फॉलो करवाइए। और आप देखेंगे खान पान के माध्यम से, क्योंकि बहुत जल्दी सूजन कम होती है, तो थोड़ा खान पान यहाँ पर चेंज करना होगा सर। थैंक यू मैम। वेलकम। और बाकी सर उनकी रिपोर्ट एक बार हमारे बीच में शेयर भी कर दीजिएगा हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, वहां पर भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे बीच में है यहाँ पर हम अब एक लास्ट लेते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है बिल्कुल। तो नरेन जी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम एक पेशेंट है 30-32 साल का, उसकी मतलब एक तो ये किसी बात को लेके याददाश्त कम सी रहती है, याद कम रहता है, और दूसरी बात यदि किसी बात को लेकर चिंता और बेचैनी बहुत रहती है। ओके, तो चिंता इसमें बेचैनी में रहते 30-32 साल के हैं, हाँ तो बिल्कुल गामा तो देना ही है सर, क्योंकि हम जानते हैं ये मानसिक सेहत को बेहतर बनाता है, चिंता तनाव को कम करने में मदद करता है, और इसके साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी काम करता है। और प्लीज उनको खान पान पर भी ध्यान रखने के लिए कहिए, क्योंकि ज्यादातर हाई फैट डाइट की वजह से भी आजकल लोगों को एंजाइटी हो रही है। लोग मेयोनीज खा रहे हैं, चीज खा रहे हैं, हर चीज में मेयोनीज है, चीज है, तो ऐसी चीजें अनहेल्दी फैट भी हमारा एकदम से स्ट्रेस बढ़ावा देती हैं। तो गामा ओरिजिनॉल को 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, बाहर का खाना बंद करवाना है फिलहाल के लिए, और ओमेगा 3 भी देना है साथ में। इसके साथ साथ प्लीज कहिए थोड़ा सा एक्टिव होना है, योगा करिए, प्राणायाम करिए, हेल्दी आदतों को अपनाइए, थोड़ा खान पान ठीक करिए, और धीरे धीरे करके वो देखेंगे कि, और स्पेशली उनके जो अपने हैं उनसे बात करना शुरू करिए, तो इससे बहुत जल्दी तनाव चिंता कम होती है। मैम भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं, मतलब कोई बात बताते हैं तो भूल जाते हैं साथ ही साथ। जी, तो ये भूलने की परेशानी स्टार्ट जो होती है ना, वो चिंता तनाव से ही होती है। ये जो लूप स्टार्ट होता है ये चिंता तनाव की वजह से ही होता है। जो बहुत ज्यादा आप देखते हैं ना, लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो उनकी मन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनको ये भूलने की बीमारी होने लग जाती है। तो ये एक सिम्टम है, ये सिम्टम दिखा रहा है कि उनकी बॉडी स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रही है, उनका ब्रेन स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो प्लीज उनको गामा दीजिए, और उनकी इस परेशानी पर भी धीरे धीरे राहत मिलेगी। और इसके साथ साथ प्लीज उनको कहिए थोड़ा सा योगा प्राणायाम करें, ताकि समग्र रूप से जल्दी ठीक हो सके। ठीक मैम। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे बीच में चलते हैं तिलक जी, फटाफट आप प्रश्न रखिए। मैम जय गामा ओरिजिनल। जगह मान। नमस्कार मैम, एक पेशेंट को मैंने गामा ओरिजिनल और DHA 200 दिया था, तो गामा ओरिजिनल को लेते ही एक झटका जैसा लगा उनके लिए, और प्रॉब्लम ये थी उनको जो है ब्रेन का ट्यूमर बताया गया, CT स्कैन कई बार हो गया, तो ऐसे करके गामा ओरिजिनल उन पर जिलाई नहीं, तो कैसे क्या कंडीशन रहेगी, कैसे यूज कराना है? और तिलक सर, आपको मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि उनकी जो रिपोर्ट है वो प्लीज एक बार हमारे बीच में साझा कर दीजिए, ताकि हम बेटर तरीके से उनकी कंडीशन को समझ पाए। बिना रिपोर्ट के कंडीशन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप क्या करिए, इस सुविधा का फायदा उठाएं थोड़ा। हेल्पलाइन नंबर पर हमारे व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें सेंड कर सकते हैं उनकी रिपोर्ट्स, और उनकी रिपोर्ट को देखने के बाद, उनकी स्थिति को पूरा एनालाइज करने के बाद, हम आपको बताएंगे कि उन्हें गामा कैसे देना है, और इसके साथ साथ क्या अन्य चीजें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बेटर तरीके से आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू मैम। जी, नेक्स्ट हमारे बीच में सपना जी है, लास्ट लेते हैं। यस मैम। जय मैम। मैम मेरे पिताजी को फीवर हुआ था अभी 15 दिन पहले, उसके बाद उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने सुबह शाम गामा ओरिजिनल लिया तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। उनको डॉक्टर को प्रॉपर दिखाया है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए? तो उनका क्या हाँ प्रॉब्लम है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है मैम? जी मैम। उनका हार्ट का प्रॉब्लम क्यों हुआ है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रखा है उनका? ब्लॉकेजेस आ रखी है? नहीं मैम, बीपी बढ़ा था उसके बाद से होने लगा है। बीपी बढ़ा हुआ था उनका? आपका हाँ प्रॉपर जांच हुई है कोलेस्ट्रॉल की और बाकी चीजों की जांचें वो हुई तो है? करा ली, पर उन्होंने बोला है कि आप ECG करा लो। ओके, तो पहले बिल्कुल मैम ये जितनी जांचें हैं वो प्लीज करवाइए। ईसीजी करवाइए, कोलेस्ट्रॉल की जो लिपिड प्रोफाइल की जांच होती है, शुगर की जांच HbA1c ये करवाइए, और बीपी का तो ऑलरेडी उनका हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि जिनका हाई बीपी होता है अल्टीमेटली उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ावा ही रहता है। ये
हमें जानना होगा। तो प्लीज एक बार ये सब जांच करवा के एक बार ये रिपोर्ट्स फिर हमारे बीच में शेयर कीजिएगा। और ऐसी कंडीशन पर गामा बिल्कुल देना चाहिए, आप बिल्कुल विलम्ब ना करिए, गामा दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जांच पहले करवा लीजिए। 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोनों टाइम कैप्सूल शाम दे रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम लेते हैं वो। ओके, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम। कितना टाइम हो गया मैम उनको लेते हुए कम गामा? से कम 1 महीना हो चुका है, पहले भी ले रहे थे, उससे पहले भी। ओके, 1 महीना हुआ है अभी, राइट? तो थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अगर उनका बीपी एकदम से शूट अप हो रहा है ऊपर और बिल्कुल उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो वो वक्त लेगा मैम सही होने में। इसलिए साथ में दवाइयाँ भी अगर नीडेड है तो डॉक्टर के अनुसार दवाइयाँ साथ में लेने की जरूरत पड़ेगी उनको। साथ साथ समग्र तरीके से कैसे काम करना है उसके लिए एक बार उनकी रिपोर्ट्स करवा लीजिए डॉक्टर को दिखाने के बाद, और जो रिपोर्ट्स आएंगी उनको हमारे बीच में शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आपको डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर भी साथ में जानकारी देंगे। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। तो आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और सेशन को समाप्ति की तरफ लेके चलते हैं। बबलू सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, बहुत शानदार सेशन रहा और सभी ने अपने डाउट्स क्लियर किए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जैसे कि हर बार हम गामा ओरिजिनल के जयकारे के साथ सेशन का एंड करते हैं, तो इस बार भी मैं चाहता हूँ आप एक बार सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें। जय गामा ओरिजिनल, जय आरसीएम के नारे के साथ सभी जय गामा सेशन ओरिजिनल, जय आरसीएम। जय गामा ओरिजिनल, जय आरसीएम। जय गामा ओरिजिनल, जय आरसीएम। क्वेश्चन करना था।